नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार खुल गया आपकी किस्मत के सभी दरवाजे। जी हां दोस्तों, स्वयं देवों के देव महादेव ने रख दिए आपके सर पर हाथ। अब आने वाले 72 घंटे के अंदर में आपकी किस्मत बदल कर रहेगी। अब दुश्मन क्या, दुनिया की कोई ताकत आपकी किस्मत को बदलने से रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, क्योंकि स्वयं देवों के देव महादेव ने कर दिया आपके जीवन काल में एक साथ 4 बड़ी अद्भुत घटना। यह चमत्कार आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। आने वाले आपका जो जीवन होगा दोस्तों, आपका वह जीवन हीरे से काम नहीं रहेगा। आपके सभी मनोकामनाएं भगवान पूरा करेंगे। दोस्तों, आप भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा, विश्वास, पूजा पाठ, भगवान के ऊपर अपने विश्वास कायम रहने दे। आप कभी अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, उन्हीं का फल अब आपको आने वाले 72 घंटे के अंदर में मिलेगा। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु देवता है। इन्हें कोई भी भक्ति बेलपत्र से ही खुश कर लेता है। सिर्फ अपने विश्वास को कायम रहना है। और दोस्तों, यह शगुन आपने दिखाई है। आपने बहुत सालों से भगवान के लिए अपनी मन्नत मांगी है। अब वह मन्नत पूरा होगा दोस्तों। जो भगवान आपके जीवन काल में चमत्कार किया है, आज तक किसी के ऊपर नहीं किया है। और अब यह चमत्कार अपनी आंखों से देखोगी। आप यकीन नहीं करोगी कि ऐसा चमत्कार मेरे साथ शिव भगवान कर देगा। दोस्तों, ध्यान है, सिर्फ आपको करना होगा। यह है एक छोटा सा उपाय, और आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में किसी सपने पूरे होते हैं, किसी आप अपने जीवन को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ इस सावन की किसी भी सोमवारी में यह उपाय करनी है, और आप देखेंगे कि उसी दिन से भगवान आपके जीवन काल में कैसे शुभ फल देते हैं। दोस्तों, बैठे बैठे किसी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार नहीं होता है। दोस्तों, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, भगवान के प्रति विश्वास दिखानी पड़ती है, तभी उनके जीवन काल में ऐसा शुभ फल, शुभ घड़ी आता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान दें, इस सावन के सोमवारी में जितना जल्दी हो सके यह एक कार्य कर लेना। वह कौन सा कार्य है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश मत करना। और दोस्तों, भगवान के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय भोलेनाथ, जय मां काली। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपको आने वाले 72 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे, जिससे कि आपका जलने वाले दुश्मन देखकर पागल हो जाएंगे आपके जो भी पिछले समय में। तो दोस्तों, आपको ध्यान दें, इस सावन की सोमवारी में जितना जल्दी हो सके यह एक कार्य कर लेना। तो दोस्तों, वह कौन सा कार्य है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश मत करना। और दोस्तों, भगवान के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय भोलेनाथ, जय मां काली। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपको आने वाले 72 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे, जिससे कि आपका जलने वाले दुश्मन देखकर पागल हो जाएंगे आपके जो भी पिछले समय में। तो दोस्तों, आपको ध्यान दें, इस सावन के सोमवारी में जितना जल्दी हो सके यह एक कार्य कर लेना। वह कौन सा कार्य है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश मत करना। और दोस्तों, भगवान के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय भोलेनाथ, जय मां काली। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपको आने वाले 72 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे, जिससे कि आपका जलने वाले दुश्मन देखकर पागल हो जाएंगे। आपके जो भी सपने हैं, आपने वह सपना अभी तक देखते आ रहे हैं, आपको पूरा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यह एक कार्य करने से आपका जीवन बदलेगा। आपका वह रास्ते खुलेंगे जिससे कि दोस्तों, आपका भी सपने में नहीं देखे होंगे, आपका पूरा परिवार यह देखकर हैरान रह जाएंगे। पूरे 500 साल बाद बना है ऐसा भयंकर शुभ योग और ऐसा चमत्कार भगवान ने किया है। तो दोस्तों,
जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख लेना दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि जब किसी इंसान के जीवन में सचमुच में समस्याएं इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी छोटे बड़े कर्म से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी उपाय, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या क्रिया का कोई अंतर नहीं पड़ता है और जीवन सिंह कष्ट समाप्त नहीं होती है, तब समय आता है भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने का और एक विधि या यूं कहें कि विशेष क्रिया को चुपचाप किसी भी सोमवार के दिन कर देने का। जी हां दोस्तों, याद रखना कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा और आशीर्वाद हर इंसान के ऊपर बरसती है। लेकिन अब आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि सावन का विशेष पवित्र महीना चल रहा है और यकीन मानिए कि जब आप इस एक क्रिया को करेंगे और यह एक छोटी सी चीज विशेष नियम और विधि विधान के साथ शिवलिंग के ऊपर से उठाकर अपने घर लेकर आएंगे, सोमवार के दिन तो फिर आपके जीवन में चाहे भयानक से भयानक कष्ट ही क्यों ना हो या फिर आपकी बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना ही क्यों ना हो, वह चुटकियों में पूरी हो जाएगी। तो कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो, महामहिमा काली की जय बोलो। दोस्तों, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं और परेशानियों का कोई अंत ही नजर नहीं आता है और लगता है कि जैसे अब केवल और केवल कष्ट और परेशानी और संघर्ष में ही कटेगा, इनका कोई अंत ही नहीं है, नर्क के समान जीवन हो जाता है, तब आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी उपाय को करो, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नियम संयम को जीवन में अपना लो, लेकिन खास अंतर जीवन में आता नहीं है। कष्ट कटते नहीं है तो इंसान निराश हो जाता है। ऐसी ही कुछ कुछ कहानी आपकी भी है। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, इसे भी आप ध्यान से समझिए। हमारे पुराणों को, वैदिक ग्रंथों को उठाकर देखो, उसमें एक विशेष प्रकार की कहानी हमेशा देखने के लिए मिलती है कि जब देवताओं पर भी बड़ी से बड़ी संकट आते हैं और कोई भी देव उन संकटों से उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाता है, तब वह सब भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और भोले बाबा किसी न किसी प्रकार से उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाई देते हैं। तो भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं, न केवल इंसानों के, फौल की देवताओं की, और यहां तक कि भूत प्रेत और पिशाच निशाचर तक के कष्टों को शांत कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सागर मंथन कि वह भी चीज का था तो आपको याद ही होगी, जिसमें जब कालकूट विष हलाहल निकला तो पूरा संसार है भय से कांपने लगा और सारे देवी देवता थर थर कांपने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ही आगे बढ़कर और उस कालकूट विष को भी गए और सारे संसार का संकट समाप्त कर दिया। दोस्तों, अब आपके जीवन में भी परेशानियां बहुत हो चुकी हैं, अब इनका भी अंत होना चाहिए। सावन का यह पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आपके पास है सुनहरा अवसर है भोले बाबा से अपने जीवन के सारे कष्टों को समाप्त करने के लिए एक विशेष निवेश क्रिया के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करने का। यह बंदूक, यह उपाय बहुत ही गुप्त है। यकीन मानिए कि वैसे तो इस उपाय के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते हैं बहुत मोटी मोटी रकम लेकर जातकों को बताते हैं। उन्होंने इसे व्यापार, अपना धंधा बना लिया है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस उपाय को बताने जा रहे हैं। असल में यह कोई उपाय नहीं है, इस उपाय कहना इसका अपमान है। यह एक वैदिक क्रिया है, एक शक्तिशाली सात्विक तंत्र है। जी हां दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी तंत्र के देवता हैं और यह बात तो आप भी जानते हैं कि जिसके ऊपर भोले बाबा की एक बार कृपा हो गई, उसका फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए इन्हें देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल कहा जाता है। तो अब आपके मन में कई प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि आखिर यह कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि यह बहुत ही दुख है। पहले तो इसे लोग जानते ही नहीं हैं कि यह क्या क्रिया है और इसे कैसे किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन क्रिया है और इसे केवल वही इंसान बता सकता है। इसके अंदर साधनाओं की शक्ति होती है, दैवीय कृपा होती है। साधारण इंसान को तो इन सब बातों के बारे में कभी पता ही नहीं चल सकता है। कहने का मतलब यह है कि यह जैविक साधना का एक फल होता है। इसी वजह से इस चीज के बारे में अब तक आप नहीं पता है, ना ही किसी ने बताया है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में यह भी है कि आखिर
इसे प्रयोग करने का तरीका क्या है और कैसे इस क्रिया का आपको लाभ प्राप्त होगा। और कुछ जातकों के मन में तो यह भी प्रश्न पूछ रहा है कि कहीं इसका कोई दुष्परिणाम तो प्राप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही शक्ति और बहनी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनके मन में तरह तरह की नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं। तो मित्रों, हम आप सभी के सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में दी जा रही है। यह वीडियो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने सचमुच में दिन रात एक कर दिए हैं। बहुत बड़ी गणितीय गणना के आधार पर, ज्योतिषीय आकलन के आधार पर और शास्त्रों का गहराई से आकलन और अध्ययन करने के बाद हमें उपाय इस क्रिया को आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि बंधु, एक बात और हम आपको बता दें कि दुनिया में हर एक उपाय हर एक व्यक्ति को नहीं बताया जाता है। हर उपाय हर एक के ऊपर कार्य भी नहीं करता है। अब खुद ही समझ गए, क्या हर एक बीमारी में एक ही दवाई चल जाती है? नहीं, बीमारी अलग, दवाई भी अलग, इलाज भी अलग अलग। इसी प्रकार का एक उपाय हर व्यक्ति पर कार्य नहीं करेगा। तो हम आपको ऐसा उपाय बताते हैं, ऐसी क्रिया बताते हैं जो विशेष तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए होती है, आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। यानी कि पूर्ण रूप से, प्रामाणिक रूप से सात्विक का उपाय होता है, क्रिया होती है। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं। अब हम बस आपसे यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके जीवन से कष्ट करेंगे, आपके मन के सवालों के जवाब मिलेंगे और आपकी शंकाओं का समाधान भी होगा। यकीन मानिए, अभी रात के 1 बजे हुए हैं और हम माता रानी की सेवा करके यानी कि साधना के बाद उठे हैं और अचानक इस उपाय के बारे में मन में विचार आया, तो हम आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसे माता रानी का आदेश ही मान गए, उनकी ही अनुभूति है। इस वीडियो, इस उपाय, इस क्रिया के बारे में आपके लिए हमने तैयारी की और काम शुरू किया है, तो बस अंत तक बनी रहे। इस वीडियो को देखें और अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से बदल डालिए। चलिए आज किस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त कर देना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जय मां काली कृपा करो, एक बार नहीं 3। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिखना, क्योंकि उनकी कृपा की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करने से आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और यकीन मानिए कि जैसे ही आज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, कल से ही आपके जीवन में धीरे धीरे कष्ट करने से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माता रानी की कृपा और उनका प्रेम पूर्वांचल आपके ऊपर आ जाएगा। और जो माता की छत्र छाया में है, क्या उसके जीवन में कोई कष्ट हो सकता है? जी नहीं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को आप अपने घर में लेकर आएंगे, इसे पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद इसे भोले बाबा के मंदिर में सोमवार के दिन लेकर जाएंगे और कुछ समय के लिए आप इसे शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। जब आप इसे शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो वहां आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा समय देना है, यानी कि लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे आप शिवलिंग के ऊपर रखा छोड़ देंगे। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि भोले बाबा इसमें अपनी संपूर्ण कृपा और ऊर्जा को समाहित कर देंगे। जी हां दोस्तों, प्राचीन काल में इस एक चीज का प्रयोग केवल उन लोगों के लिए किया जाता था जिनके जीवन में कष्ट
बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हो रही है। घर में बीमारियां, महामारी फैल चुकी हैं। दरिद्रता का पूर्ण रूप से वास हो चुका है। एक एक पैसे के लिए लोग परेशान हैं, मोहताज हैं, अंकल जी से प्रताड़ित हैं, परेशान चल रही है। काम धंधा व्यापार सब चौपट हो चुका है। उस स्थिति में इस एक चीज का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज का प्रयोग आप कई तरह कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप इसे अपने हित के लिए, यानी कि केवल स्वयं के फायदे के लिए भी कर सकते हैं। उसी स्थिति में इसे सिद्ध करने का अलग तरीका है। या फिर आप इसे अपनी पूरी परिवार की उन्नति, तरक्की और घर के हर एक इंसान के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इसे आप अपने काम धंधे की आने की दुकान में, अपने व्यापार की जगह पर भी प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, इस चीज में इतनी अधिक शक्ति है किसके बारे में पुराणों में बहुत अधिक चर्चा की गई है। जिस इंसान के घर में इस चीज को लाकर रख दिया जाता है, सबसे पहले उस इंसान के घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, भूत प्रेत हो, नजर हो, टोटका हो, ये किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, तुरंत एक चुटकी में समाप्त हो जाती है। अब एक चीज की शक्ति का प्रमाण हम आपको यहीं से बता दें कि जब आप इसे पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेंगे तो इस एक चीज के पास अभी आप किसी नकारात्मक इंसान को लेकर आएंगे, यानी कि जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है, बुरा सोचता है, तो वह तुरंत बौखला जाएगा। कुछ उसको समझ में नहीं आएगा और वह आपका पीछा छोड़कर तुरंत भाग जाएगा। यह मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली चीज है। तो अब हम आपको इस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे जरा आप ध्यान से सुनिए, फिर हम आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने का संपूर्ण तरीका विस्तार से बताएंगे। मित्रों, यकीन मानिए, इस एक वीडियो के बाद आपके जीवन से हर एक कष्ट 100% गारंटी के साथ समाप्त हो जाएगा। हमें इसका पूरा विश्वास है। बहुत से लोगों की घर में तो ऐसी भयंकर रोग हो गया, तो उनकी यहां जब इस चीज का प्रयोग करवाया गया तो उन्हें इतनी भयानक रोगों से भी मुक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, हम आपको एक बताएं कहानी। एक ऐसे सज्जन हैं जिनकी ऊपर किसी प्रकार का तंत्र किया गया था, जिसे हम मारण क्रिया कहते हैं। उस क्रिया में किसी इंसान के खाने में, खास तौर से किसी मिठाई में, सफेद रंग की मिठाई में एक धागा गांठ बांधकर खिला दिया जाता है। अब उस धागे में जितनी गांठ होगी वही इंसान इतने दिन तक ही जीवित रहेगा। किसी धागे में यदि 10 गांठ लगाकर वह खिला दिया जाता है, मंत्रों से तांत्रिक क्रिया के द्वारा सिद्ध करके इंसान 10 गांठें यानी 10 दिन तक जीवित रहेगा और 10 दिन के बाद वह समाप्त हो जाएगा। तो उस इंसान के जीवन में यही चल रहा था। ऐसी भयानक बीमारी आई कि खून की उल्टियां कर रहा था। कोई इलाज नहीं, हर इलाज असफल, उसके ऊपर बहुत परेशान। तो जब वह हमारे पास आया, यानी कि जानकारी आई, तो हम उसे केवल इस चीज को अपने घर में लाकर और उसे किसी इंसान के नाम से सिद्ध करवा कर उसके घर में स्थापित करवा दिया। और चमत्कार देखिए कि वह तुरंत उल्टियां करने लगा और उसकी उल्टी में वही धागा बाहर निकल आया। अब यकीन मानिए कि उस धागे में केवल 3 कांटे बाकी थीं, यानी कि वह 3 दिन तक जीवित रहने वाला था। दोस्तों, यह क्रियाएं बहुत भयानक होती हैं। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन सब कुछ इस संसार में हो रहा है। यदि दिन है तो रात भी है। यदि सकारात्मक ऊर्जा ए है, भगवान की ओर जाए हैं, तो भूत प्रेतों की और नकारात्मक ऊर्जा ए भी है। आपके ना मानने से कुछ भी हक नहीं जाएगा, कुछ भी कम नहीं हो जाएगा। और जो इनकी चपेट में आ चुकी है, उनका बहुत बुरा हाल है। दोस्तों, हम आपको बता भी नहीं सकते हैं कि कैसी बुरी और नर्क भरी जीवन ही लोग जी रहे हैं। अब आप यह मत समझना केवल वे ही लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। आपके जीवन में यदि कोई कष्ट है तो किसी न किसी प्रकार की हरात्मक का तो आपके जीवन में भी है। क्योंकि एक बात निश्चित है कि जो इंसान पूर्ण रूप से सुखी है, यानी छोटे मोटे कष्ट, परेशानियां हैं, वह अलग बात है। लेकिन यदि कोई बड़ा कष्ट नहीं है, जीवन अच्छा चल रहा है, तो उस इंसान के जीवन में नकारात्मकता है ही नहीं। यह भी तो बहुत ही सोच में है। पर इतनी नकारात्मकता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस इंसान के जीवन में कष्ट है, यानी बीमारियां हैं, घर में आमदनी नहीं हो रही है, बच्चों का सुख प्राप्त नहीं हो रहा,
संतान सुख नहीं है, पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है, तलाक की नौबत आ गई है, अलग अलग रह रहे हैं। इसका मतलब कि भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है, और नकारात्मक ऊर्जा का मतलब ही होता है कष्ट होना, परेशानियां होना। तो इस एक चीज के प्रयोग से तुरंत वह नकारात्मक ऊर्जा कट जाएगी। जैसे ही ऊर्जा, वैसे ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी, भगवान की कृपा और आशीर्वाद आने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। हर एक हिंदू को पूरे गौर से समझना है। एक मंत्र रहेगा, उस मंत्र की क्रिया विधि को समझना है, और सारे कार्य जैसे हमें आपको बताएं बिल्कुल वैसे ही करना है। तभी यह क्रिया काम करेगी, वरना असफल भी हो सकती है। और एक बार यह क्रिया असफल हो गई तो उसके बाद आप फिर इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यह इसका दुष्परिणाम है। ये मित्रों तो ध्यान से सुनिए, एक पौधा होता है जिसका नाम है इंद्रजाल का पौधा। या मित्रों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस पौधे के बारे में बहुत अधिक चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन यह चर्चाएं खुलेआम नहीं होती हैं, गुप्त रूप से की जाती है। जिस इंसान के घर में सिद्ध किया हुआ इंद्रजाल का पौधा या वनस्पति स्थापित होता है, उस इंसान के जीवन में हमेशा संतान सुख रहता है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। नजर तो उस तंत्र मंत्र भूत प्रेत टोना टोटका से उसे तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात कि उस इंसान घर में और जीवन में हमेशा माता लक्ष्मी विराजमान रहती ही रहती हैं, और घर के सभी लोगों की बुद्धि सद्बुद्धि में बनी रहती है। यानी कि कोई भी इंसान किसी गलत कार्य को करेगा ही नहीं। यह मित्रों, और सबसे बड़ी बात, किसी से घर में इंद्रजाल की यह वनस्पति स्थापित रहती है, उस घर में, पूरे घर में एक बहुत ही मीठी सी और बहुत अच्छी सी सुगंध आती रहती है। जी हां दोस्तों, यह प्रमाण है। उस घर में भगवान की सकारात्मक ऊर्जा रहने लगी है, क्योंकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा में ही खुशबू आती है। आप कभी मंदिर जाइए, मंदिर में चाहे कोई अगरबत्ती ना लगी हो, तब भी देखो कितनी मीठी सी खुशबू आ रही होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा ही आपके घर में भी होने लगेगा। अब आप इंद्रजाल वनस्पति का नाम सुनकर डर मत जाना, क्योंकि आप लोगों की यह बहुत बड़ी कमी है कि आप बात पूरी सुनते नहीं हैं, आधी अधूरी बात सुनकर ही तुरंत निर्णय ले लेते हैं। इंद्रजाल वनस्पति एक बहुत ही सात्विक और पवित्र वनस्पति है, होता है, और जो आपके मन में आया है, महा इंद्रजाल किताब 2 की रावण के द्वारा रचित है, वह अलग है और तंत्र मंत्र की किताब है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम देवी देवताओं से जुड़ी हुई वनस्पति की बात कर रही है। और यह इंद्रजाल वनस्पति समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है, और यह बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं जिन्हें इसके प्रयोग का तरीका आता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। अब दूसरी बात कि यह इंद्रजाल वनस्पति आपको मिलेगी कहां? आपको तो यह आसानी से मिलने वाली है नहीं। आप किसी दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार तो समझ में ही नहीं आएगा कि आप उससे मांग जा रहे हैं। तो आपको हम सरल तरीका बताते हैं। आपके परिचित का कोई पूजा पाठ का दुकान वाला होगा, उसे जाकर यह बात बताइए। इंटरनेट पर आप आराम से सर्च कर लीजिए, इस वनस्पति की तस्वीरें आ जाएंगे। इस वनस्पति में, यानी पौधे में, कोई भी पत्ती नहीं होती है। इसमें शाखाएं होती हैं जो जाल की तरह बनी रहती हैं और एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, घनी होती है। इस वनस्पति की तस्वीर उसे दिखाइए, वह आपके लिए यह मंगवा देगा। अब यदि वह भी नहीं मंगवा पा रहा है तो आप चिंता ना करें, ऑनलाइन भी आप इसे ढूंढ सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसकी शुद्धता की गारंटी ऑनलाइन पर भी, या फिर जो भी इसके विक्रेता है, भी देते हैं। असल में इसकी कॉपी, इसका नकली मिल पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि यह इतना बारीक होता है। यह बाजार में असली ही मिल सकता है। और दूसरा, यह किसके बारे में लोगों को ज्यादा ज्ञान ही नहीं है, तो लोग इसे ज्यादा ढूंढते ही नहीं है। केवल वही इसे ढूंढता है जिसे इसके बारे में पता है। इसकी जानकारी है तो यह बाजार में कम ही देखने को मिलती है। तो आप किसी भी प्रकार से इसे अपने घर में मंगवा लीजिए। और मंगवाने के बाद में आपको क्या करना है, अब इसे आप अच्छी तरह से समझिए। अब इसे आप अपने घर पर लेकर आए हैं। इसी के साथ आपको लाल रंग का चंदन चाहिए, साथ ही साथ लाल रंग का कोई धागा या फिर
आप रोली भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप इसे अपने ऊपर सिद्ध करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप जो चाहे वह आपको मिलने लगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगे, आप इस दुनिया पर राज करने लगे। अब दुनिया पर राज से मतलब यह है कि आप राजाओं की तरह जीवन जी हैं, धन दौलत वैभव सुख समृद्धि सब आपके पास आ जाए। तो अब ऐसी स्थिति यदि आप अपने लिए चाहते हैं तो आपको चाहिए एक भोजपत्र, जिसके ऊपर अनार की कलम से आप अपनी कुंडली बना लेंगे। अपनी कुंडली का लग्न चार्ट आप इस पर बना लेंगे और उसके बाद उसी भोजपत्र पर जिस पर आपने कुंडली बनाई है, उसी भोजपत्र पर आपको इस इंद्रजाल के पौधे को रख देना है। पर यह क्रिया आप किस दिन करेंगे? इस क्रिया को आपको करना है शनिवार के दिन। हमें तो याद रखना, यह माता रानी से जुड़ी हुई क्रिया है। भोले बाबा, तू इसका केवल एक हिस्सा मात्र है, तो आपको यह क्रिया शनिवार के दिन करनी है। शनिवार की रात्रि को आप हो अपनी कुंडली बनानी है और इस कुंडली के ऊपर आपको यह इंद्रजाल का पौधा रखना है और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद आपको लाल रंग की सिंदूर से इसका तिलक करना है, फिर इसे लाल रंग का धागा अर्पित करना है। वस्त्र के रूप में यह माता रानी का स्वरूप माना जाता है। अब आपको रुद्राक्ष की एक माला लेनी है और इस रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला जाप करना है और उसी मंत्र के साथ आप हो वही इंद्रजाल की तस्वीर और वह कुंडली जिसके ऊपर आप इसे रखेंगे वह भी दिखाई देगा। तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुने। ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती रानी राम क्लीम श्रीम श्रीम धनम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। ध्यान देना, मंत्र सिद्ध करना है, साफ उच्चारण करना है, बोलकर करना है। मौखिक जाप करना है, ना ही उपांशु और ना ही मानसिक जाप करना है। अब आपने इसका एक माला जाप कर लिया। उसके बाद आप इसे सफेद रंग के कपड़े में लपेटकर कुंडली के साथ पूजा की अलमारी में रख देंगे। यह अवधि आप अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, हर इंसान को खुश करना चाहते हैं, तब आप अपनी कुंडली ना लगाएं, केवल इसे अपने घर में शुद्ध कर दें। अब आप इसे पूजा की अलमारी में सफेद कपड़े में लपेटकर ढक कर रख देंगे। अब आप इंतजार करेंगे। पूरा दिन रविवार का निकलेगा। अगले दिन सोमवार के दिन सुबह सुबह आप इसे ऐसे ही कपड़े में लपेटे हुए सीधे भोले बाबा के मंदिर में लेकर जाएंगे। भोले बाबा को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद बेलपत्र वगैरह मैसेज करने के बाद इसे आप भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। 10-15 मिनट के लिए बस रखा छोड़ देना है। कोशिश करें कि कोई आपको टोका टाकी ना करें और ना ही कोई बीच में इस क्रिया के व्यवधान डाले। अब आप इसके लिए किसी ऐसी मंदिर में न जाएं जहां बहुत भीड़ भाड़ रहती हो। आप किसी एकांत स्थान के मंदिर पर जा सकते हैं जहां बहुत कम लोग आते हों। कुछ लोग होंगे तो आप उन्हें रुकेंगे तो रुक भी जाएंगे। 10-15 मिनट जब यह शिवलिंग के ऊपर रखा रहेगा पौधा, उसके बाद आप इसे यूं ही उठा लें। इसे सफेद कपड़े में से बाहर नहीं निकालना है, इसे आप याद रखें। अब इसी लाकर आप अपनी पूजा की अलमारी में रख दें। पहला स्थान वह है जब आप वहां रखेंगे तब भी है, आपको पूरा लाभ देगा। लेकिन यदि घर में से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा निकाली है और सबकी सुख समृद्धि आप चाहते हैं, तो आप इसे अपने घर की उत्तरी दीवार पर लगा दें, या मित्र जो आपका पूजा घर है उस पूजा घर की जो उत्तरी दीवार है, दीवार पर आप इसे लगाएं। अब कैसे लगाएंगे इसे आप ध्यान से समझिए। आप सफेद रंग के कागज पर इससे लगाकर और फोटो फ्रेम इसका करा दें। जी हां दोस्तों, दुकान पर जाएं, इसके सफेद कागज के ऊपर से रख दें और उसके बाद आप एक फोटो फ्रेम तैयार करवा दें और उस फोटो फ्रेम को आप इस उत्तरी दीवार पर लगाते हैं। ऊंचाई पर लगाएं। इसे रोज पूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार में स्थित हो जाएगा, जीवन भर अपना कार्य करता रहेगा। दीवार पर आपने से ऊंचाई पर लगा देना है, बस इसके दर्शन करनी है और हाथ जोड़ लेना है। मित्रों, ये अपना काम शुरू कर देगा। जिस दिन आप लगाएंगे उसी दिन से आपको पूरे घर में एक आनंददायक वातावरण महसूस होने लगेगा। आपको उसी दिन से नई नई चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपकी अधूरी काम बनना शुरू हो जाएगा। आपने जो सपने में नहीं सोचे होंगे वह काम चुटकी में बन जाएगा। और दोस्तों, ये सब देखकर आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
आपके आने वाले जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, वह समाप्त कर देगा। आपके जीवन में जो भी परिवार की माहौल में आपके शरीर से जुड़ी जो भी परेशानी है, वह समाप्त हो जाएगा। और यह सब होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे। आने वाले 72 घंटे के अंदर में आपकी वह खुशखबरी की किरण जग उठेगी, जिसे देखकर दोस्तों आपके दुश्मन भी पागल हो जाएंगे। आपके सभी सपना एक एक करके पूरे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में ऐसा सुयोग का निर्माण करेगा, ऐसा धन योग का निर्माण करेगा, जो कि दोस्तों आप रात और रात मालामाल बन जाएंगे। पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगे। आप बिजनेस में जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगा। यहां तक कि दोस्तों आप मिट्टी भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगा। इतनी शक्तिशाली है इसमें। जी हां दोस्तों, आज से आपका कोई मनचाहा कार्य बनेगा। आपके विचारों से लोग सहमत रहेंगे, जिससे गतिविधियां और अधिक व्यवस्थित हो जाएंगी। कुछ समय आत्म मनन में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आप और अधिक बेहतर तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। बाहरी संपर्क और अधिक मजबूत करें। आपके लिए कुछ लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। लोग आपकी कार्यप्रणाली और व्यवहार से प्रभावित भी होंगे। घर के सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी समय अच्छा व्यतीत होगा। परिस्थितियों में अनुकूलता रहेगी। आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर और एकाग्रचित्त रहेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। आज आपके कई तरह के कार्य संपन्न होने वाले हैं, इसलिए अपने बारे में सोचें और अपने लिए ही काम करें। इस समय कोई भी सावधानी पूर्वक लिया गया निर्णय निकट भविष्य में लाभदायक साबित होगा। धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। व्यवसायिक योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें, वे सकारात्मक साबित होंगी। कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा तथा अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से होते भी जाएंगे। नौकरी पेशा, लोगों को विशेष अधिकार मिल सकते हैं। आज आपको अपने किसी विशेष कार्य को लेकर सफलता मिलने वाली है, जिसकी वजह से मन खुश मिजाज रहेगा। नवीन कार्यों की योजनाएं बनेंगी। अपनी किसी योजना को कार्य रूप देने के लिए संपर्क सूत्रों का सहयोग भी मिलेगा। कारोबारी गतिविधियों में गति आएगी। कोई ऐसा शुभ काम हो सकता है जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान भी बढ़ेगी। व्यवसाय में भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी, जो कि सकारात्मक भी रहेगी। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। आज लंबित पड़े हुए किसी मुद्दे या काम को बड़ी कुशलता और शांति से निपटाने में सक्षम रहेंगे। युवाओं का इंटरव्यू में बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहेगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।